आप सभी को राधे राधे। आज है 25 मार्च और 25 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को कल एक सवाल दिया था, उसका ठीक जवाब क्या होगा। हरियाणा सरकार ने देसी गाय खरीदने पर मिलने वाली अनुदान राशि है, इसको 25,000 रुपये से बढ़ा दिया है। और 25,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया है, अब इसे 25,000 रुपये से बढ़ा के 30,000 रुपये कर दिया है। अगर आप देसी गाय खरीदते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को जो अनुदान मिलता है तो वो अब कितना मिलेगा, वो मिलेगा 30,000 रुपये मिलेगा। ये अभी रिसेंटली जो है ना पैसा है बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी वाला ठीक रहेगा। अभी हरियाणा का नया बजट आया था तो उस बजट के अंदर ऐसा अनाउंसमेंट किया गया। आप हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आप लोगों के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। के साथ साथ आपके लिए संपूर्ण बैच है HSSC CET का। स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग जाके इस पर्टिकुलर बैच को जो है ना वो ले सकते हैं। किसी बच्चे का बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली इशू है तो वो मुझसे एक बार डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से जितनी मदद हो पाएगी मैं उतना कर पाऊँगा। बाकी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ईमानदारी से, ठीक है ना। ऐसे मतलब आप जो भी लगता है आपको ईमानदारी से कि मुझे वाकई ही ज़रूरत है मदद की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। अदरवाइज़ आप लोग जो है ना आसानी से इस बैच को ले सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना दिया मिलेगा। एप्लीकेशन तो आप लोग वैसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्पल प्ले स्टोर पे जाते हो तो iOS स्टोर पे वहाँ पे सुनील बिश्नोई के नाम से मिलेगी, और नॉर्मल गूगल प्ले स्टोर से आप लोगों को वहाँ पे सुनील बिश्नोई, या आप लोग सीधा ही स्टार IQ से सर्च कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आज का कि हरियाणा सरकार ने पानीपत नगर निगम क्षेत्र में कौन सा नया केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। What new center has the हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द पानीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया। तो इस सेंटर का नाम है अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र, एडवांस फायर स्टेशन। एक्चुअली अभी रिसेंटली हाई पावर परचेज कमेटी की एक बैठक हुई है, उसमें हरियाणा सरकार ने टोटल 109 करोड़ रुपए के अनुबंधों को मंजूरी दी है, जिसमें पानीपत नगर निगम में अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र बनाया जाएगा। यमुनानगर में नए स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम और पुरानी स्ट्रीट लाइटों की जगह पे LED स्ट्रीट लाइट है, उनको चेंज किया जाएगा। इसके अलावा अम्बाला नगर निगम की सीमा के भीतर एक नया स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम है, वो सेटअप होगा। करनाल नगर निगम के अंतर्गत मेरठ रोड पर उधम सिंह चौक वाया सामुदायिक केंद्र सेक्टर 9 और बाजार क्षेत्र तक सड़क का काम है वो पूरा होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करनाल के कैलाश स्थित हॉकी स्टेडियम में छात्रावास ब्लॉक का निर्माण होगा। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत दो जो है ना कोलेट्रल सड़क है, शनि मंदिर रोड और सेक्टर 28 मेन रोड के जो है ना उसका विकास किया जाएगा। पलवल में भी गलियारों का और के साथ साथ जो है नई नई गली और के साथ साथ नालियों का निर्माण होगा। तो ऐसे करके हरियाणा में टोटल 109 करोड़ रुपए के अनुबंधों की मंजूरी मिली है। के साथ साथ रबी सीजन 2025-26 के लिए MSP तय किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से गेहूं, जौ, चने की खरीद होगी शुरू, और इसके अलावा जो है ना सूरजमुखी की खरीद 1 जून 2025 से होगी। गेहूं के लिए 2425 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 1980 है, मैसूर के लिए 6700 है, सूरजमुखी के लिए है 7280 है, सरसों के लिए 5950 रुपये, चना के लिए जो है ना वो 5650 रुपये है। 15 मार्च 2025 से सरसों और 20 मार्च से मैसूर की खरीद जो है ना हो चुकी है स्टार्ट। 1 मई तक ये चलने वाली है। MSP पे फसल खरीदने वाला, सभी फसलों को MSP पे खरीदने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य है। 24 फसलों को इसके अंडर जो है ना इंक्लूड कर रखा है। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम आपका मूल्य है उसी को ही आप लोग कहते हैं MSP। हालांकि इसके लिए कोई गारंटेड कानून नहीं बना है, इसलिए किसान लंबे समय से इसकी डिमांड कर ही रहे हैं। बाकी उस हाई पावर परचेज कमेटी में से ऐसे छोटे क्वेश्चन और भी बना सकते हैं कि यमुनानगर में नई स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के तहत कौन सा सिस्टम लागू होगा। तो LED स्ट्रीट लाइट और केंद्रीय नियंत्रण और निगरानी प्रणाली। पंचकुला नगर निगम में कौन सा नया सेंटर सेटअप होगा। तो 2 नए सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट सेंटर होंगे। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा करनाल में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो अभी हाल ही में आयोजित किया गया है मेगा सब्जी एक्सपो 2025। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने HSSC से कई सारे एग्जाम में देख लिए हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे सवालों को याद रखना।
मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन कितने दिनों के लिए था? तो ये 3 दिन का आयोजन हुआ था। मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में किसानों को किन क्षेत्रों से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी मिली है? तो इन किसानों को जो है ना बागवानी और सब्जी उत्पादन से संबंधित मधुमक्खी पालन, आधुनिक कृषि यंत्र, तो ये सारे ही ऑप्शन सही रहेंगे यहाँ पे। यानी कि हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल से रिलेटेड भी, बी कीपिंग से रिलेटेड भी, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से रिलेटेड भी सब्जी एक्सपो के अंदर जो है ना इन सभी की जानकारी मिली है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ठीक है। मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में किसानों के लिए कौन से पुरस्कार दिए गए थे? तो किसानों को अवार्ड दिए गए थे एक्सीलेंट फार्मर अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका हमारा। उत्कृष्ट किसान पुरस्कार है, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये किसानों को दिए गए। मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में किसानों को किन आधुनिक उपकरणों के बारे में बताया गया? तो किसानों को बताया गया ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑटोमेटिक सिंचाई प्रणाली के बारे में, और इसके अलावा मॉडर्न फर्टिलाइजर एंड जो पेस्टिसाइड स्प्रे होती है उसके बारे में भी। तो ऑल ऑफ दीज इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। और इसके अलावा हरियाणा के किसानों के लिए आयोजित मेगा सब्जी एक्सपो का यह कौन सा संस्करण था? मतलब इस बार का इसका कौन सा एडिशन हुआ था? तो इस बार का इसका 11वां एडिशन हुआ था, 2025 में हुआ है, करनाल के अंदर हुआ है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अलग अलग से क्वेश्चन बना के मैंने आपको बता दी, चाहे एक ही साथ में आपको बताऊं। तो इस बार का 11वां ये एडिशन था, और इसके अंदर जो है ना ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों को बताया गया, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम कैसे होता है, और मॉडर्न फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे होती है, इसके बारे में बताया गया। किसानों को उत्कृष्ट किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा जो है ना जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल प्रोडक्शन, बी कीपिंग और मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसके बारे में भी किसानों को बताया गया। और इसके अलावा ये 3 दिन तक चला था मेला, 3 दिन से चला था, 3 दिन तक चला था। कहाँ पे? घरौंडा करनाल के अंदर, मेगा सब्जी एक्सपो 2025। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लोगे। और इसका टारगेट क्या था सर मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का? तो टारगेट किसानों को सब्जी उत्पादन की नई तकनीक से अवगत करवाना, कृषि यंत्रों का प्रचार प्रसार करना, किसानों को प्रोत्साहित करके उनको अवार्ड देना। भी कोई किसान कोई अपने फील्ड में अच्छा कर रहा है तो उनको अवार्ड भी देना। तो इस करके ये सारे ही इसके टारगेट थे। तो ऑल ऑफ दीज इसका ठीक है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को किस अवसर पर हरियाणा के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आने वाले हैं, 14 अप्रैल को आने वाले हैं। और 14 अप्रैल को क्या है सर जी? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और इसी अवसर पे जो है ना हरियाणा के अंदर राज्य स्तरीय समारोह होगा। अब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कितनी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे? टोटल 2 बड़ी परियोजना है। एक इसमें यमुनानगर का थर्मल प्लांट है, और एक साथ साथ जो है ना यहाँ पे है हिसार का एयरपोर्ट। तो यमुनानगर में किस परियोजना की नई इकाई है उसका शिलान्यास किया जाएगा? दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट। देखो ये हरियाणा का सबसे छोटा थर्मल प्लांट अब तक तो है, लेकिन इसमें अब 800 मेगावाट की एक नई यूनिट है, उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो अब ये हरियाणा का सबसे छोटा नहीं रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के यमुनानगर में। ये क्वेश्चन वैसे भी अलग से आ चुका है कई बार। तो इसके नए थर्मल प्लांट की जो यूनिट है वो कितनी होगी? 800 मेगावाट की इसकी नई यूनिट होगी। और इसमें टोटल जो है ना नई इकाई सेटअप करने के लिए कितनी लागत है, पैसा कितना लग रहा है? तो पैसा इसके अंदर लगा है 7272.06 करोड़। तो यह 7272.06 करोड़ है, आप ये याद कर लेना। बाकी याद होना ऐसे है, जल्दी आसान होता है। 7272 एग्जाम में आता है तो ये जल्दी याद हो जाएगा, 7272.06 करोड़। ठीक है ना, 7272.06। 7272 करोगे तो हो सकता है याद भी हो जाए, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 7272 करके आप लोग जल्दी इसको याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है कि किस हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के पर्सपेक्टिव, और इसका ठीक आंसर है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में 3rd वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भूमि प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किसके सहयोग से आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, जिसको हिप्पा कहते हैं, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिप्पा के सहायता से आयोजित की जा रही है ये वाली। देखो ऐसा है कि ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ना 24 से 29 मार्च तक आयोजित की जा रही है। इसको हिप्पा करवा रहा है गुरुग्राम के अंदर ही 24 से 29 मार्च तक।
और इसमें जो कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक तो है ऑर्गेनाइज्ड विद द सपोर्ट ऑफ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये दोनों मिलके इसको करवा रहे हैं। इसके टेक्निकल सेशन क्या है सर, देखो ड्रोन बेस्ड लैंड सर्वेइंग टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, मतलब ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण टेक्निक है। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन मैपिंग है, भूस्थानिक जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ द जियोस्पैटियल टेक्निक्स है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसमें क्या है, ड्रोन टेक्निक से भूमि सर्वेक्षण। पहले क्या था, ज़मीनों के सर्वे किया करते थे कुछ जा जाके, आजकल ये काम नहीं, आजकल ड्रोन से ही सर्वे हो जाता है आपका। लाइव ड्रोन सर्वे डेमोन्स्ट्रेशन बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, लाइव करके भी दिखाया गया, देखो ऐसे सर्वे होता है। इसके अलावा जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन फॉर जो पार्टिसिपेंट्स है, यानी कि प्रतिभागियों के लिए जीआईएस की एकीकरण की सुविधा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्वामित्व योजना है 2020 में स्टार्ट की गई थी, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। इसमें क्या है, लाल डोरा मुक्त करना ही इसका सीधा टारगेट है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से मैपिंग हो रही है, 5 सेंटीमीटर की सटीकता से भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है। और इसके अलावा 2021 से 25 के दौरान 6.62 लाख गाँव को कवर करने का टारगेट रखा है। और इसमें ग्लोबल लैंड जो एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज है वो क्या, वर्ल्ड बैंक 2017 के अनुसार केवल 30% जनसंख्या के पास ही कानूनी रूप से ही रजिस्टर्ड स्वामित्व है, बाकी तो जनसंख्या के पास में रजिस्टर्ड ज़मीन है ही नहीं, मतलब कोई कब्जे पे बैठा है या कोई किसी का मालिकाना हक उसके पास में है ही नहीं। तो भारत की स्वामित्व योजना को वैश्विक मॉडल के रूप में जो है ना प्रस्तुत किया गया है। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसको आप लोग कहा करते हो ITEC प्रोग्राम, 1964 में स्टार्ट किया गया था, 160 देशों तक ये फैला हुआ है। इसमें क्या है, इंजीनियरिंग, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम चलाए जाते हैं आपके। इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन में क्या होता है सर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जिसको आप लोग इंडिया का जो है ना सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है, या कह सकते हो जियोस्पैटिकल वर्ल्ड है। और इसके अलावा बहुत सारे और डिपार्टमेंट है इसके अंदर, जो है ना इन्होंने कई सारी संस्थाओं ने, जैसे NIC संस्था है, जियोस्पैटिकल वर्ल्ड है, हेक्सागन है, ट्रिम्बल है, इसके अलावा जो है ना मार्वल जियोस्पैटिकल है, आइडिया फॉर्ग है, AWS है, कई सारी संस्थाओं ने इसके अंदर जो है ना वो हिस्सा लिया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया तो था ही था इसके अंदर। इसके अलावा आप लोग ये याद रखना कि इसके अंदर SDG, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि SDG वर्कशॉप में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको भी वर्ल्ड लेवल पे आगे ले जाने का काम करती है ये। भूमि प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है ना, इसमें कितने देशों ने भाग लिया है, 22 देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत की कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के मानचित्रों और कानूनी संपत्ति स्वामित्व दस्तावेज को प्रदान करने के लिए ड्रोन टेक्निक का उपयोग करती है, तो स्वामित्व योजना है, स्वामित्व योजना के तहत ही। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम किस साल लागू किया गया, 1964 के अंदर। स्वामित्व योजना के तहत कितनी सटीकता के साथ मैपिंग की जाती है, 5 सेंटीमीटर के साथ में। पिछले 10 सालों में हरियाणा की औसत GDP वृद्धि दर क्या रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 10.8%। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, 9.1% रही है। हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में कितनी है, सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम HSSC CET में आया था, आप याद कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है ये। 353,182 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में कितनी थी, आप बता सकते हो तो बताना इसका ठीक आंसर क्या रहेगा। और अब मैं मिलने वाला हूँ आप लोगों को अगली क्लास में, आप लोग संपूर्ण बैच को ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, आप सभी को राधे राधे।